महोदय, मैं अभी एक प्रस्ताव पढ़ रहा था जिसके मसौदे में 3 वर्ष की अवधि बताई गई है। किसी विशेष अवधि में मेरी दिलचस्पी नहीं और कुछ समय से मेरे मन में दीर्घकालीन उद्देश्यों की बात सिवाय एक आदर्शवादी रूप में उठी ही नहीं है। मैं अपने लिए कुछ दिन या कुछ सप्ताह आगे का कार्यक्रम नहीं बना सकता। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ रहूँगा, इसलिए मेरी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि यह अवधि 2 साल की हो या 3 साल की। पर तात्पर्य यह है कि भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी अगर आप सब और वह लोग जिनके आप प्रतिनिधि हैं और हम इस परिणाम पर पहुँचें कि इस प्रस्तावना को अवसर देना चाहिए और कुछ काल के लिए ऐसा समझौता होना चाहिए कि कोई हड़तालें न हो और कोई बहिष्कार न हो। और ऐसा आप किस तरह कर सकते हैं? स्पष्ट है कि जब तक कि कोई ऐसी संस्था या संगठन न हो जो कि झगड़ों का संबंधित लोगों के लिए संतोषप्रद या कमोवेश संतोषप्रद निपटारा कर सके, तब तक यह आशा रखनी बहुत कठिन है, क्योंकि जब 2 पक्षों में झगड़ा हो तो 100% तो किसी को संतोष नहीं हो पाता। मैं अनुमान करता हूँ कि इस तरह का संगठन या योजना तैयार करना आदमी की बुद्धि या इस सरकार की बुद्धि के भी बाहर की बात होनी चाहिए। जब भी ऐसी योजनाएं प्रस्तुत होती हैं तो यह एक आश्चर्यजनक बात है कि दोनों तरफ से आपत्तियां की जाती हैं। अभी उस दिन मैं कोलकाता में था। वहाँ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सभापति श्रोताओं से बार बार कहते रहे कि सरकार को किस प्रकार से बीच में पड़ना या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने समझा कि अगर सरकार अलग खड़ी रही तो उद्योग की उन्नति होगी। मुझे यह सुनकर बहुत कुतूहल हुआ, क्योंकि मैंने समझ रखा था कि विशेष दृष्टिकोण अब धरती से उठ गया है, लेकिन कोलकाता में यह अब भी मौजूद है। कम से कम श्रमिक वर्ग सरकार का हस्तक्षेप साफ साफ चाहता है। जब श्रमिकों से पंचायती या अदालती निर्णय के लिए कहा जाता है तो वह उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस विषय में उनकी कल्पना यह है कि यदि वे सफल होते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वे जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी मनोवृत्ति को मैं समझ सकता हूँ। यह पुराने समय का एक अवशेष है, लेकिन व्यवहारता अगर आप निर्णयों को इस दृष्टि से देखते हैं
तो पंचायती या अदालती निर्णय असंभव हो जाता है। इसलिए यदि हम एक नियमित निष्पक्ष संगठन बना सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि बना सकते हैं, यद्यपि यह मानी हुई बात है कि आधुनिक संसार में यह संगठन श्रमिकों के पक्ष में झुकेगा, तो हम उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। मैं इस समय भविष्य की आर्थिक नीति और राष्ट्रीयकरण के गुण दोष के विषय में अंतिम निर्णय के संबंध में नहीं कह रहा हूँ। फुल स्टॉप।